ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਰੋਡ ਤੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। सदर के एरिया में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जिसमें 5:22 के पुलिस को एक बिल्डिंग में आग की कॉल मिली थी। उसी समय दिल्ली पुलिस रश की, फायर टेंडर आए और इसको आग को बुझाने की कोशिश की। इसी एफर्ट्स में हमने तकरीबन 60 आदमी हैं उनको रेस्क्यू किया, यहाँ से निकाल पाए, और जिनमें से अनफॉर्चुनेटली 43 लोगों की डेथ हो गई है और बाकी इंजर्ड हैं। 2 हॉस्पिटल्स में जो इंजर्ड हैं उनको लेके जाया गया। एक LNJP है और एक लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल है, और वहाँ इनको इलाज हो रहा है और प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रही है। इस हादसे 'ਚ करीब 43 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। लेकिन प्राइमा फेसी हमें लग रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, और इसमें जो एक प्लास्टिक का मटेरियल काफ़ी था, और उस वजह से जो इसको कंट्रोल करने के एफर्ट है, रेस्क्यू के एफर्ट है, उसमें हमारे स्टाफ को काफ़ी प्रॉब्लम आई, फायर टेंडर को काफ़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि हाईली ये जो प्लास्टिक का मटेरियल है इससे स्मोक वगैरह काफ़ी बन गया, और जो डेथ्स भी हुई हैं, जो अनफॉर्चुनेट डेथ्स हुई हैं, वो ज़्यादा एस्फिक्सिया से, सफोकेशन से हुई हैं। जिस फैक्ट्री 'ਚ हादसा वापरिਆ 600 गज ਥਾਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਪੈਕੇजिंग ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਪਲਾਂ ਛਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅੱਗ ਨੇ ਦੂਜੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। केंद्र सरकार ने इस दुखद हादसे तो बाद मृतकों ਲਈ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ जबकि ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਲਈ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। इस फैक्ट्री में आग लगी थी और उस आग लगने की वजह से 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ अभी पता नहीं चला है, लेकिन सर्टेन कर रहे हैं, लेकिन 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और बहुत बड़ा हादसा है ये, बहुत दुख की बात है। मैंने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए हैं। एग्जैक्ट कॉज अभी तक पता नहीं चल पाया है, वो जांच के बाद पता चलेगा, और जो भी दोषी होंगे उनको हम कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे, और जो लोगों की डेथ हुई है उनको सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, और जो घायल हैं उनका सरकार सारा इलाज करवाएगी, और 1-1 लाख रुपए उनको मुआवजे के तौर पे दिए जाएंगे। केजरीवाल ने ऐलान किया कि इस घटना की जांच मैजिस्ट्रेट द्वारा होगी। उधर बीजेपी संसद मैंबर गौतम गंभीर ने सवाल चुके कि सिर्फ जांच के आदेश देना ही हल नहीं है। बहुत ज़्यादा दुखद हादसा है, और कहीं ना कहीं जब इतने लोगों की जान जाती है तो मैंने ये सुना है कि जी जांच होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जब वहाँ पर फैक्ट्री चल रही थी, अगर फैक्ट्रीज इन जगहों पे चलती है तो उसमें फायर की परमिशन की ज़रूरत होती है। तो अगर वहाँ पर फायर के लिए NOC नहीं मिला तो किसी ना किसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे याद है कि कुछ महीनों पहले एक होटल में भी आग लगी थी, और मेरे घर के वो बहुत पास ही है। उस टाइम पे भी जांच के ऑर्डर दिए गए थे, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई भी एक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता, और ना मैं उस राजनीति के चक्कर में पड़ना चाहता हूँ कि किसकी गलती है किसकी नहीं गलती, लेकिन ज़रूर एक जांच होनी चाहिए, और ये देखना बहुत ज़रूरी है, किसी ना किसी को जिम्मेदारी उठानी बहुत ज़रूरी। जब आप फैक्ट्रीज़ या जब होटल्स में होते हो तो आपको फायर की NOC चाहिए, और अगर इन फैक्ट्रीज़ में या इन होटल्स में फायर की NOC नहीं है तो ये किसी ना किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। सिर्फ जाँच के साथ आई थिंक इस चीज़ को आप नहीं दबा सकते, बिकॉज
40 लोगों की जान गई है, कहीं ना कहीं वो बहुत दुखद है। और वो जो वर्कर्स या लेबरर्स जो वहाँ पर काम करते थे, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, वो वहीं पे सोते थे। तो हमारे को कहीं ना ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये किसी की अगर गैर जिम्मेदारी की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, लोगों को अपनी जान देनी पड़ी है, तो आप किसी ना किसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये आई थिंक ब्लेम लेना बहुत ज़रूरी है। ਐਨਸੀਆਰ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਰੋਡ ਤੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਬੇਹੱਦ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।